अमेरिका की सियासी तारीख में अब तक 4 सदूर को कत्ल किया जा चुका है और माजी में मुतादिद सदारती उम्मीदवारों पर सदारती मुहिम के दौरान कातिलाना हमले किए जा चुके हैं। जबकि आज एक और अमेरिकी सदारती उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इलेक्शन से 4 माह पहले कातिलाना हमले का तशवीशनाक वाकया पेश आया है। मगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप खुशकिस्मती से इस कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए हैं। अहम बात यह है कि साबिक अमेरिकी सदर पर कातिलाना हमला उस वक्त किया गया जब ट्रंप रियासत पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान अपने हामियों से खिताब कर रहे थे कि अचानक जलसागाह फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा, जिसमें एक गोली ट्रंप के दाएं कान को छूकर गुजरी, जिससे ट्रंप के कान से खून बहने लगा। जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को हिफाजती हिसार में लेकर स्टेज से नीचे आ गए। जबकि इसी दौरान करीबी इमारतों पर तैनात स्नाइपर्स ने हमलावर को निशाना बनाकर हलाक कर दिया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा 2 अफराद शदीद जख्मी हैं, जबकि एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाले की शनाख्त थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 20 साल थी और इसने सिर्फ 150 मीटर की दूरी से अपनी राइफल से ट्रंप पर गोलियों की बौछार की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस हमले के बाद हमलावर की शनाख्त से मुतल्लिक कुछ अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने माजी में डेमोक्रेट पार्टी को चंदा दिया था, मगर वो हाल ही में रिपब्लिकन वोटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड थे। जबकि सोशल मीडिया पर मुबैना हमलावर की पुरानी वीडियो भी गर्दिश कर रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन से मैं नफरत करता हूं और उनका एक गलत शख्स से पाला पड़ गया है। इस वायरल वीडियो को असल हमलावर से जोड़ा जा रहा है, ताहम अब तक हुकाम ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि क्या ये वही शख्स है जिसने हमला किया था। इसके अलावा बीबीसी ने आज एक एनी शाहिद का बयान भी चलाया है, जिसमें वो हैरानकुन तौर पर कह रहा है कि वो 2-3 मिनट तक सीक्रेट सर्विस के एहलकारों को हमलावर के बारे में खबरदार करता रहा, मगर इन एहलकारों ने इसकी बात पर कोई गौर नहीं किया। एनी शाहिद साबिक अमेरिकी सदर की सिक्योरिटी पर मामूर इदारे के रवैये से मुतालिक अहम दावा कर रहे हैं। हमले के बाद ट्रंप के सियासी मुखालिफ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फौरी तौर पर हमले की मजम्मत करते हुए तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। मगर इस हमले के बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान साजिशी थ्योरीज की जंग छिड़ गई है। बाइडन के हामी ट्रंप पर सियासी फायदा हासिल करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और स्टेज ऑपरेशन का इल्जाम लगा रहे हैं और आज अमेरिका में एक्स पर लफ्ज स्टेज ट्रेंड करता रहा, जबकि ट्रंप के हामी बाइडन पर ट्रंप को रास्ते से हटाने की कोशिश का इल्जाम लगा रहे हैं। हामियों के इन रवैयों से साबित होता है कि अमेरिका में इस वक्त सियासी इंतहा पसंदी इंतहा पर है। अमेरिका में इस वक्त सियासी दर्जा हरारत इंतहा को छू रहा है और यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों समेत कई सियासी तज्जियाकार इस सूरत हाल का मवाजना पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि माजी में भी मुख्तलिफ मामलात पर एक जैसे रवैये, हालात और बयानात पर डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के दरमियान मुमासलत का जिक्र होता रहा है। अमेरिका के मशहूर टीवी मेज़बान और कॉमेडियन ट्रेवर नोआ ने इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इसी मुमासलत पर एक प्रोग्राम भी किया था, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की इलेक्शन मुहिम, सियासी नारों समेत कई पहलुओं का मवाजना किया था। लेकिन अहम बात यह है कि ट्रंप और इमरान खान दोनों की हुकूमत जाने के बाद जिस किस्म के गैर मामूली वाक़यात और इक़दाम सामने आए हैं, उसमें हैरानकुन मुमासलत सामने आती है। ये एक हकीकत है कि दोनों इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दाएं बाजू के मकबूल सियासी रहनुमा हैं, जबकि दोनों ही हुकूमत जाने के बाद मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं। इमरान खान को इलेक्शन से कुछ दिनों पहले इद्दत, साइफर और तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले हश मनी केस में सजा सुनाई जा चुकी है। इमरान खान तो सजाओं की वजह से इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, मगर अमेरिका में मुख्तलिफ कवानीन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप सजा के बावजूद सदारती दौड़ में शामिल है। इमरान खान अपने खिलाफ केसेस को लेकर इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम तराशियां करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट को अपने खिलाफ कार्रवाइयों का जिम्मेदार ठहराते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका अवान नुमाइंदगान कैपिटल हिल पर हमले का मास्टरमाइंड करार दिया जाता है, तो यहाँ इमरान खान पर 9 मई के हमलों का मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। आज इलेक्शन मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ, तो नवंबर 2022 में आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान पर भी कातिलाना हमले हुआ था, जिसमें वो जख्मी हुए थे। इसी तरह इस वक्त इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की मकबूलियत इंतहा पर है, मगर दोनों हुकूमत से बाहर हैं और दोनों का यह दावा है कि अगर मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे तो उन्हें हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा, उससे कोई नहीं रोक सकेगा। इसके अलावा इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप को जिन सियासी मुखालफिन का सामना है, उसमें भी एक दिलचस्प मुमासलत पाई जाती है। 78 साल डोनाल्ड ट्रंप को 81 साल ज़ईफुल उमर बाइडन का सामना है, तो इसी तरह 71 साल इमरान खान को भी 74 साल नवाज शरीफ का सामना है। यानी इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुकूमत में होते हुए तो कई मुमासलत सामने आई थी, मगर हुकूमत जाने के बाद पेश आने वाले वाक़यात और इक़दामात से इस हैरानकुन मुमासलत में मज़ीद इजाफा हो गया है।